Kakarina, Kakarina, Kakarina. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। Kakarina, 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 Kakarina. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। दी तुम लोगों ने। अरे आमिर देखो तो सही कौन कैसे हो? जी लो यार, मैं पता था आप लोग आ जा रहे हैं, हम कहीं जाते ही ना। जनाब आपके तो शहर का हाल ही नहीं रहा। आपको तार भेजा था मैंने, वो भी नहीं मिला होगा। फिर बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट से टैक्सी करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ पता है आपको? वैसे साजिदा बाजी इस बार तो आप 2 साल बाद आई हैं ना। क्या करूँ मेरा क्या, शुजा को छुट्टी नहीं मिलती। इस वक्त तो मैंने जिद बांध ली थी कि आमिर के पास जरूर जाऊंगी। तुम ठीक तो हो आमिर? क्या बात है, आप थके हुए लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? नहीं, पिकनिक में गए थे, थकन तो हो ही जाती है। मैंने कहा चाय तो पिलाओ। हाँ हाँ चलो बच्चों, कपड़े बदलो, शाबाश। चलो आराम से बैठो। आप बैठो। आप कपड़े बदलेंगे। अच्छा जी, कपड़े बदलेंगे। अम्मा ये रबिया तो बहुत कमजोर हो गई है, मैं तो उसे बड़ी मुश्किल से पहचान पाई हूँ। और आमिर ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मा क्या बात है, खुश नहीं है क्या? अरे बेटा, मेरे आमिर की तो तकदीर ही ठीक नहीं है। तौबा करें अम्मा, आमिर की तकदीर क्यों खराब होती? तकदीर तो बनाने से बनती है। अम्मा आमिर से बात करूं मैं? हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसरार करो। बहन की बात नहीं मानेगा तो और किसकी बात मानेगा वो? हाँ और क्या। मैं तो तय ही करके निकली हूँ अम्मा। रबिया, मैं थोड़ा ठीक से साफ करना। वो लोग फर्क तरीके से रहते हैं। खाने पीने की चीजें हैं घर में? कुछ तो है लेकिन और लानी पड़ेंगी। ठीक है जी। आमिर चलो आओ ना बेटा, बहन बुला रही है। चले चले। रबिया तुम भी आ जाओ। हाँ माँ चलिए ना। भाई सच्ची बात है, मैं तो खुद कई दिन से ये सोच रही थी। और क्या, देखिए ना अम्मा, मेरा तो एक ही भाई है। मैं जो कुछ करूंगी इसकी खुशी के लिए करूंगी। आमिर तुम खुश नहीं हो क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे भाई तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। साजिदा जी आप उसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? अरे बेटा इसमें हर्ज ही क्या है, दुनिया जमाने में हमेशा से होता चला, आज हमारे घर में हो गया तो कोई नई बात हो गई क्या? मैं राबिया को राजी कर लूंगी। अरे वो क्यों नहीं मानेगी, आखिर इसमें हम सब की खुशी है। बिल्कुल। आमिर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं मैं रबिया से बात कर लूं? पता नहीं जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह। तो बाबा अब सोच लो। लो रबिया आ गई, अभी पूछे लेते हैं। रबिया, साजिदा जी कह रही हैं
इन लोगों का ख्याल है कि भाई तुमसे एक इजाज़त लेनी है। किस बात की? बस तुम हाँ कह दो। जी देखो ना, एक बार तुमने अपनी शादी के लिए हाँ कही थी। अरे इसकी तरफ मत देखो, ये तो हाँ कर चुका है। मगर मैंने तो कोई हाँ नहीं कही। अरे बेटा तुम लोग खुल के क्यों नहीं बात करते हो? इसमें घबराने की कौन सी बात है? देखो रबिया बेटा, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि माशाल्लाह से तुम्हारी 4 बेटियां हैं, अल्लाह उनके नेक नसीब करे। अब जो सबसे छोटी वाली है ना, उसको साजदा मांग रही है, इसीलिए तो आई है ये इतनी दूर से। और क्या, देखो ना रबिया, भाई की औलाद अपनी औलाद होती है, और फिर मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। अपना फिर अपना होता है, गैर का बच्चा लूंगी तो वो बात नहीं बनेगी। और फिर शुजा बाकायदा तौर पर लिखा पढ़ी करके कानूनी तौर पर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल रबिया। रबिया मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी आमिर। मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दे सकती। ये इंसान है, कोई सब्जी तरकारी तो नहीं है कि पड़ोसियों में बांट दी जाए। साजदा बाजी पड़ोसी नहीं, उसकी फुप्पी हैं। और फिर माशाल्लाह हमारे पास 3 बच्चियां, काफी नहीं। तो फिर ये फालतू हुई ना, इसमें इसका क्या कसूर है? बोलो। रबिया वो इसका बहुत ख्याल रखेंगी। तुमने इसीलिए इसका नाम भी नहीं रखा था। खुदा की कसम मुझे तो पता भी नहीं था, हम तो नाम ढूंढ रहे थे। आमिर ये तुम्हें और मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रबिया इसे पता तक नहीं चलना। मगर मुझे तो पता चलेगा ना। किसी को ख्याल नहीं है कि घर में कोई अम्मा भी रहती है, कि उसको भी कभी कभार भूख लग सकती है। इतने दिनों से जी चाह रहा था कि पराठा और अचार खाऊं, मगर किससे कहूं, कौन पका करके दे। एक वो बहू है, उसका हर वक्त मुंह सूजा रहता है। बेटी है तो उसको सैर सपाटे से फुर्सत ही नहीं मिलती। और वो चीज का जंजाल लड़कियां ऐसी चूंटियों की तरह से प्लेटों पर झपटती है, 1 मिनट में प्लेट साफ करके रख देती। तो शुक्र है कि आज कोई घर में नहीं है, तो आराम से बैठूं 2 घड़ी और सुकून से दोने वाले खाऊं पराठा और अचार। ये कहाँ से आ गए? सामान ले आए बच्चों के लिए। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या क्या चीजें लेकर आए? हाँ बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। चलो जाके रखो घर के अंदर, वहाँ कमरे में रखो। चलो शाबाश। अम्मा देख अरे, तो ले। ये अखबार यहाँ पड़ा? ये पुराना है। पुराना? अरे अम्मा ये आज का है, ये डेट देख रही हैं आप? ये तो मैं अखबार ढूंढ रहा हूँ सुबह अरे से। अम्मा आप चाय पी रही थी? अरे कहाँ पी, अभी तो बनाई थी। हकीम साहब ने जो कहा था कि सर में दर्द हो तो 2 घूंट पी लिया करो। अम्मा इसीलिए तो मैं पी रही हूँ। अरे अम्मा आपसे जरा एक बात भी करनी है। शुजा। हाँ अभी। हाँ मगर बेटा ये कोई बात करने की जगह तो नहीं है ना। तुम ऐसा करो, जाके कमरे में बैठो, मैं ये चीजें समेट लूं, मैं आके तुमसे बात करती ले मैं समेट देती हूँ। अरे नहीं मैं कर लूंगी। अरे नहीं, दे दे, कोई बात नहीं है, अम्मा। मैं अरे कर लेती हूँ बेटा। अरे बेटा ना ना ना, ये तो बच्चियों के लिए मैंने बनाया था, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी आएंगी तो अम्मा बच्चों के लिए और बना दीजिएगा ना, वैसे भी ठंडा हो गया है। अच्छा अगर खाना ही है तुमने तो ये लो, अचार के साथ खाओ। अरे अचार? अरे अम्मा आप कितनी अच्छी हैं। अम्मा अचार कितना मजे का है। ओ, अम्मा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं। बस यही बात करना थी। अब आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ प्लीज जरा उसे सुन लीजिए। हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं और अम्मा मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जाने से पहले वो आप आमिर और रबिया से बच्ची के बारे में बात पक्की कर ले। हाँ बात कर तो लिया, अब और क्या बात करनी। बेटा इतना ज्यादा अचार ना खाओ, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अम्मा कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं करता। अम्मा हम गुड़िया को साथ ले जाएंगे ना? हाँ जरूर ले जाना, मगर इतने बड़े बड़े निवाले ना खाओ, बदहजमी हो जाती है। अम्मा प्लीज मेरी बात जरा सुन लीजिए। मेरा मतलब ये है कि उसका अम्मा प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उस काम के लिए बाकायदा पूरी लिखा पढ़ी होगी कानूनी तौर पे। मेरी बात समझ रही है ना आप? हाँ हाँ समझ लिया। बेटा आराम से खाओ, आराम से। अरे आमिर, अरे भाई क्या हाल है भाई? खैरियत है ना? तुम्हें भी क्या खुशबू आ गई? ओहो सुन तो ले, अन्नू चाचा का तार आया। या अल्लाह खैर, बस एक ही फर्क रह गया हमारे ससुराल में। लो वो भी चल बसे। अनु चाचा चल बसे?
कब? ये खबर भी मुझे सुना दो। दिल मेरा बड़ा मजबूत है, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। भाई वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आ रहे? क्या? भाई तार आया है, लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। इंतजार करो? बस ये तो तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है कि जो भी कोई बात होगी हमेशा गलत तरीके से बताओगे मुझे। अम्मा, अनु चचा कोई 6-7 साल बाद आ रहे हैं ना? बुरा वक्त बेशक 20 साल के बाद क्यों ना आए, बुरा ही कहलाता है। अम्मा छोड़ो। कब आ रहे हैं? ये तो नहीं लिखा, लिखा मेरा इंतजार करो। हाँ, बस यही तो उनकी बात है। इसी से तो मेरा कलेजा जलता है कि जब कोई बात करेंगे वो ऐसी करेंगे कि मेरा दिल जल के कोयला कबाब हो जाए। अरे ऐसे क्यों कह रही हैं? अनु चचा तो सबका ख्याल करते हैं। हाँ हाँ, बड़ा ख्याल करते हैं। देख लेना, इस घर में आएंगे तो क्या क्या फसाद होंगे यहाँ पर, कैसी कैसी आगे लगेंगी। साइता, मैं तो ये कहती हूँ कि तुम तो कल ही अपना सामान समेटो और यहाँ से कूच करो। अरे अम्मा, मैं तो अनु चचा से मिलकर जाऊंगी। क्या बाउली हो गई हो, यहाँ लड़की का मामला है। अरे अम्मा, देखना ऐसा फसाद होगा घर में कि आपस में बहन भाई बात नहीं करेंगे, बहू मुंह भर भर के कोसेगी। हाँ, रहने दे अम्मा। निकाल। क्या खैर आ गए क्या? मुझसे छुपाती है? 20-20 घरों में काम करती, पैसा एक नहीं देती, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तुझे। निकल, पैसे जरूरत है मुझे। नहीं दूंगी, मुझे मार डाल तू। मैं काम करती हूँ, हाथ पैर तोड़ती हूँ अपने। तू क्यों नहीं काम करता? क्यों नहीं पैसा कमा के लाता? फिर वो जुबान खींच लूंगा तेरी। जुबान चलाती मुझसे। चलाऊंगी जुबान। मैं काम करती हूँ, घर चलाती हूँ। ओहो, बढ़िया ही घर चलाने वाली तुम। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? औरत जात पे हाथ उठाते हो? हाँ? बेगम साहब जी, ये औरत है जी मेरी ये। अच्छा, तो तुम हो इसकी मियाँ? यहाँ क्या लेने आए हो? पैसे लेने आया हूँ जी। पैसे नहीं देती ये। नहीं दूंगी जी बेगम साहब जी, इसको पैसे। इसको पूछो, इसको पैसे खाने के लिए चाहिए, जो है नशे में उड़ाने के लिए। 11 बच्चे हमारे, कौन पालेगा जी उनको? नहीं ना। फिर की बकवास की तूने काम कर दे, जोगा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। चल जा, जो दिल चाहे कर ले, नहीं मिलेंगे तुझे पैसे। खबरदार है, अभी पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगी तुम्हें। तुम्हारी औकात में अच्छी तरह जानती हूँ। छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हो ना अपने नशे पानी के लिए, इसलिए भीड़ जमा की 11 बच्चों की, और ऊपर से करते हो। हाँ, तू घर आत जब देख लूंगा तुझे आज मैं। पढ़ी दिखाती है ना, ऐसे छुपाती है मुझसे, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा तेरी मैं। बकवास मत करो और निकलो यहाँ से। और आइंदा इस पर हाथ उठाए ना तो कम से कम 10 साल की जेल करवाऊंगी तुम्हें मैं। अब निकलो यहाँ से, चलो निकलो। जाता हूँ जी। चलो निकलो, और तुम अंदर चलो। हर दिन नए ड्रामे शुरू कर देते हो। तुम्हें क्या मुन्नी मत रहो, मैं आ जाऊंगी। ये क्या कर रही हो? मना नहीं किया था मैंने तुम्हें खोलने के लिए। उठो वहां से, जाओ मुंह साफ करो अपना, जल्दी करो। इन दोनों का क्या हुआ? किस्मत खराब है दोनों की। बच्चों का क्या कसूर है? इनको क्यों डांटती मारती हो? कसूर तो सिर्फ मेरा है, सजा भी तो मुझी को मिल रही है। तुम फिक्र मत करो। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो इससे तो हालात भी खराब होंगे, तुम्हारी सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा। देखो रबिया, हम 4 बच्चों को अच्छी तरह ना पाल सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना इनकी हम शादियां करवा सकते हैं। इस तरह कम से कम तुम्हारी एक बच्ची तो अच्छी तरह रहेगी ना, और हमें भी सहूलत होगी। एक एक करके सबको बांट दो, पूरी सहूलत हो जाएगी तुम्हें। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। देखो आमिर, जो बात तुम समझाना चाहते हो ना वो मेरी समझ में कभी नहीं आएगी। रही है बात कि तुम जबान दे चुके हो तो जो जी मैं करो, मुझसे मत पूछा करो। कहाँ जा रही हो? दम घुट रहा है मेरा, मैं नाहिद के पास जाऊँ। अम्मा, फिर जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो
फिर डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? भाई तुम डॉक्टर हो या मैं? शक्ल से लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। पीली जर्द हो रही हो, हल्के पड़ गए आंखों में, चलती हो लगता है अभी गिर पड़ोगी। और अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, समझी? मुझे तो ताज्जुब है तुम इस बार बच कैसे गई। जब तक मौत नहीं आएगी मरूंगी कैसे? खुदा की कसम रबिया, तुमने पढ़ लिख कर डुबोया है। अपना नहीं तो इन बच्चियों का तो सोच लिया करो। इनके साथ कितनी बेइंसाफी कर रही हो। अब तो इंसाफ हो गया ना। छोटी तो जा रही है। तो क्या तय कर लिया तुम लोगों ने? मेरा नाम क्यों लेती हो? मैं तय करने वालों में कहाँ हूँ? तुम बर्दाश्त कर लोगी? नाहिद, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं भी बिल्कुल जाहिल गंवार होती तो बहुत अच्छा था। मैं भी अपनी सास नंदों की तरह हाथ चला चला कर लड़ती, दिल की भड़ास तो निकाल लेती। मेरी तालीम और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत बुज़दिल बना दिया है। मेरी जान, ये सारा समझौता है जो हम अपने आप से, दूसरों से, दुनिया से करते हैं। ना कोई जज्बा, ना कोई एहसास, सिर्फ समझौता। खैर, अगर ये फैसला भी हो गया है तो ये समझौता भी तुम्हें ही करना होगा। आमिर की खातिर, अपनी खुशी की खातिर। हम सबसे मिलती है। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगती है। इसका नाम क्या रखेंगे अम्मी? सो जाए, बाय बाय। लो रबिया, मुझे दो। आज मैं सुलाती हूँ इसे। तुम जाओ चाय बनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको बुरी नजर से बचाए। मैं तावीज ला कर दूंगी तुमको जनते बीबी से, वो इसके गले में डाल देना। रहने दो अम्मा, जनते बीबी ने जो मुझे तावीज दिया था उसका क्या असर हुआ? तौबा करो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया पढ़ लिख कर। अगर अकीदा ना हो तो तावीज क्या खाक असर करेगा? एक वो हमारी बहू है, वो भी तुम्हारी तरह से। वरना जनते बीबी ने तो ऐसे ऐसे तावीज ला करके दिए थे कि यहाँ से वहां तक कतार होती लड़कों की। अब ये आ गई हैं मेरी खोपड़ी पर बिगल बजाती हुई। तौबा, मेरी तो तकदीर ही खराब है। माँ को इतनी बार ही कहा है कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना कीजिए। हटो, तुम क्या आ गए हो मुझे सिखाने के लिए? अम्मा, मुझे लड़का लड़की नहीं पता, मुझे तो अपनी बेटी सबसे प्यारी लगती है। मगर ये आपकी बेटी तो नहीं है, हमारी है। तुम भी तो हमारी बेटी हो ना? नहीं, हम अम्मी के हैं और ये हमारी है। अब्बू, ये हमारी गुड़िया है या पप्पी की? सबा, शोर मत करो, जाओ होमवर्क करो जाकर। मगर ये हमारी गुड़िया है ना? बेटा जिद नहीं करते। अच्छा नहीं करूँगी, मगर ये हमारी है ना? है, बस भी करो ना। और कितनी बहनें चाहिए? 3 तो हैं। बोरा भरकर बहनें चाहिए क्या तुम्हें? बस अब अगली दफा तो भाई आएगा, भैया। सबा, मीना उठो, होमवर्क करो जाकर। चलो इधर आओ, इधर आओ लड़कियों, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ। शाबाश, आए हाय, इधर बैठो। अब मैं बताती हूँ सारी बात। हाँ, मेरी बात सुनना। अब देखो ना, जब से वो छोटी मुन्नी आई है तो जनाब उसने तो हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया है ना। तुम्हारे झूले पर, इसके खिलौनों पर और इसके कंबल पर। तो ये अच्छा है ना कि हम मुसाइदा फूफू को दे देते। फिर जनाब अम्मी के पास वक्त होगा, वो अपनी गोद में बिठाएगी, अपने हाथ से खाना खिलाएगी और अपने पास सुलाएगी। ठीक है ना? है ना? हाँ भाई, हाँ भाई। साजदा भाई, तुम ले जाओ अपनी लड़की को, हमें नहीं चाहिए ये। और हमारा झूला भी खाली कर दो। हाँ जाओ। कर देती हूँ, कर देती हूँ। ये बहुत गंदी है, तीनों की चीजें ले जा रही है और बोतल भर के दूध भी पी जाती है। हमारी गुड़ियों को तो दूध भी नहीं मिलता। अरे आमिर, रबिया, आज तो शुजा में बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, इसमें हर्जी क्या है यार आमिर? दरअसल मसला ये है कि मेरा भी चीनी खाना खाने का मूड हो रहा है, और फिर ये है कि जरा रबिया की भी आउटिंग हो जाएगी। है रबिया?
तो शुजा ये तय है? अरे भाई बिल्कुल तय है। तो चलो भाई आ जाओ आमिर रबिया। फौरन आमिर खड़े हो, तैयार हो, चाइनीज रबिया शाबाश, जल्दी जल्दी। ये भी एक नया रिवाज शुरू हो गया, कोई चीनी खाना खा रहा है, कोई जापानी खाना खा रहा है। अरे उसमें कछुए और मेंढक होते हैं और तुम लोग हो कि शौक से हप हप करके खा जाते हो। आमिर जल्दी आओ, चलो तैयार घर में भूख नहीं है और जब उधर जाते हैं तो उधर भूख लग जाती है। और नहीं तो क्या। अम्मू काम कर रही है, अम्मी हॉस्पिटल गई है। जल्दी करो जल्दी। अच्छा रोटी तो नहीं है? नहीं रोटी तो बदल देते ना। अच्छा सुबह सुबह माँ से आकर ले जाएगी। माँ से क्यों ले जाएगी? जब पप्पो चली जाएगी तो वापस दे देगी। अच्छा अच्छा। यार आगे तुमने बहुत खाया है। लेकिन वो खाना तो इतना ही खा जाता है। मुफ्त खाना है यार, 450 रुपए दिए, ये क्या बात हुई यार? तो ये क्यों कह रहे भाई मुफ्त खाना है? अच्छा भी चलो, ओके बाय, आओ साहिबा। घर आ गए। अरे अम्मा मुन्नी कहाँ है? ये झूले में डाला है उसे। यहाँ तो नहीं है। है क्या आंखें अपनी होटल में छोड़ा है, यही झूले में रखा है। साजदा बाजी आप सो रही थी? अरे यहाँ तो वाकई नहीं है, कहाँ चली गई? अम्मा कहाँ चली कहाँ गई? जा सकती है? क्या पर बीमार बच्चियां और सो रही हैं, लेकिन मुन्नी तो नहीं है। मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ पर रबिया आप मैं नहीम के पास पुलिस का फोन करके। हाँ तुम प्लीज तुम जल्दी जाओ। दरवाजा रबिया तो बंद था ना, कोई आया ना गया, बच्ची कहाँ चली गई? बच्चियों को उठा के ले गया, फोन करना। रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई, उसको पूरे घर में ढूंढी और कहीं भी नहीं है। आमिर जरा फोन तो रखना। नाशी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अम्मी मैंने तो नहीं किया था, प्रॉमिस माय गॉड। नाशी सब वो कह रही थी वो जो सबसे जा रही है तो इसलिए वो चलो सॉरी रबिया, नाशी की वजह से। चलो कुछ नहीं हुआ, चलो। अंदर चलो मेरे साथ, कम ऑन, अंदर चलो मेरे साथ, अंदर चलो, चलो। अरे पर कहाँ थी, कहाँ से मिली? बच्चियों ने नाशी के घर छुपा लिया था। बच्चियों ने छुपा दिया था? भाई बड़ी ही शरारती लड़की है, पता नहीं इनको क्या है, कितना परेशान कर रहे हैं, इनको ख्याल ही नहीं है कि भाई कितना कोई परेशान हो सकता है। ठीक ठाक तो है ना? फिर से आऊंगी, मैंने बच्चे से तो बात कर लिया। सबा, मीना, उठो, उठो, उठो। अम्मी के पास बैठे जाओ।
देखो बेटा, आपकी ना पप्पू साजदा वो मुन्नी को अपने घर लेके जा रही है। क्यों? भाई अम्मी की तबीयत नहीं ठीक ना, और ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएगी, जल्दी वापस आ जाएगी। और वैसे भी अगर अम्मी उसका ख्याल रखेंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? होमवर्क कौन कराएगा? और मीना को इतने अच्छे खाने कौन खिलाएगा? इसलिए पप्पू उसको प्यार करेंगे और हम आपको प्यार करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो बुक को अच्छी से किसी कर दो यहाँ पे। थैंक यू। अब सो जाओ। चलो। आमिर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बच्ची मेरा ख्वाब हो। शायद इसी को स्कॉलरशिप मिलने वाला हो। ऐसा हो सकता है ना आमिर? बोलो, ऐसा हो सकता है ना? हाँ? रबी, तुम समझती हो उसके जाने का सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा, मुझे भी तो दुख होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है, मैंने क्या दे सकूंगा? कुछ भी तो नहीं। लेकिन साजदा बाजी इसकी बेहतर परवरिश कर सकेंगी, बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगी, और हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए रबिया। ओ आमिर, मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। देखो, मैं मानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इनकार भी नहीं कर सकता। मैंने इस अपार्टमेंट के लिए शुजा भाई से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। तुम तो उनकी नेचर को जानती हो, मैंने इनकार किया तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे। वैसे भी साजदा बाजी इतने अरसे से कितनी दुखी थी, अगर आज तुम उन्हें खुश कर दोगी तो इंशाल्लाह कल को तुम्हें इससे भी बड़ी खुशी मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। चलो जल्दी जल्दी सामान बांधो ना, कहीं देर ही ना हो जाए। साजदा, अरे आज तो खुदा के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, फ्लाइट तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। भाई रख रहे हैं, 1 घंटे से तैयार हो रही हो तुम। जल्दी आओ, मैं सामान रखूं टैक्सी में। काला वाला सूट रख लेना। अच्छा आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ, हवाई जहाज निकल जाएगा। आ जाओ, शाबाश, जल्दी आओ। ले आओ ना बच्ची को, जल्दी से लाओ। शाबाश शाबाश। हाँ लो, साजदा को पकड़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह नेक नसीब करे, अपने घर में खुश रहे। चलो
चलो तैयारी करो चलने की। चलो बच्चियों आ जाओ, तुम लोगों ने नहीं जाना। भाई जल्दी करो, देर हो रही है, आ जाओ। चला जा रहा है। गुड़िया मीना जल्दी करो। चलो भाई आप लोग अपनी फ्लाइट मिस कर देनी मुझे लग रहा है। जल्दी से तुम बैग चलो उठा लो। चलो 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 जल्दी। बिस्मिल्लाह। मेरे बैग उठा लो। मैं उठा लेता हूँ, आप लोग चलो चलो बच्चों आओ गुड़िया। चलो। तुम एयरपोर्ट नहीं जाओगी? आमिर तुम जाओ प्लीज, तुम सब लोग जाओ। रबिया, हम लोग जा रहे हैं। देखो बच्ची तरह से फिक्र नहीं करना तुम, हैं? ठीक है? अच्छा, थैंक यू रबिया। नहीं, मैं से बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी, तुम फिक्र ना करो, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज़। आओ सर। अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो। आज जी चाह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। सुनोगी? आज मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि तुम अभी अभी अपनी बेटी से बिछड़ी हो। आज से 10 साल पहले मैं भी अपनी माँ से बिछड़ी थी। तुम यकीन करोगी मेरी माँ इसी शहर में रहती है, बिल्कुल अकेली। है ना हैरत की बात, यहाँ तक कि तुम्हें भी पता नहीं चला। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने अपनी माँ को एक खुफिया खजाने की तरह छुपा कर रखा हुआ है। हफ्ते में एक दिन उनसे मिलने जाती हूँ, उनका सारा काम करके वापस आती हूँ। दानियाल को पता है, उन्हें पता है। ये मेरे और उनके दरमियान एक खामोश सा मायदा है। मगर क्यों? इसलिए कि हमारी शादी के वक्त हमारे खानदान ने इतनी मुखालफत की थी कि हमने तय कर दिया कि बस शादी के बाद हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। और कई साल तक हमने ऐसा ही किया। दानियाल का तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती थी। वो बिल्कुल अकेली है रबिया, उन्हें मेरी जरूरत है। भाई भी बाहर चले गए हैं और अब तो अब्बा भी नहीं रहे। तुम ही बताओ मैं कैसे छोड़ देती। दानियाल और मैं तो इस मौजू पर कभी बात भी नहीं करते। तुम्हें कभी हुआ अंदाजा? आज मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि जिंदगी में कदम कदम पर समझौता करना पड़ता है। तुम्हारे अलावा और बहुत लोग हैं जिन्होंने जिंदगी से, लोगों से
अपने आप से समझौता किया हुआ है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आता नहीं। मेरी जान, जिंदगी बहुत नाकाबिल यकीन है और लोग तो इससे भी ज्यादा नाकाबिल यकीन है। चलो अब आंसू पोंछो। चलो चलो मेरे घर, चाय बनाऊंगी मैं तुम्हारी, अच्छी सी चाय। चलो। नहीं ना, मेरे अब बुलाएं, तुम अपने अब्बू से मंगवाओ। तुम गंदी हो, साइकिल नहीं देती। तुम खुद गंदी हो, भाग जाओ। तुम गंदी हो, बहुत मारूंगी। हेलो मैम, वो चीज तो जगह पे रखा करो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी मुझे साइकिल चाहिए। मुझे भी साइकिल चाहिए। शोर मत करो। नाशी के पास साइकिल है, मैं भी साइकिल लूंगी। मैं भी साइकिल लूंगी। अगर अब किसी ने साइकिल का नाम लिया ना तो मैं पिटाई करूंगी, समझे? मगर नाशी अपनी साइकिल पर नहीं बिठाती। साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। नाशी जैसे साइकिल चाहिए। अच्छा ला देंगे। नहीं, 1 2 3 साइकिल लाइएगा। कोई साइकिल वाइकिल नहीं आएगी। चलो होमवर्क करो जाके, चलो। यार बच्चे हैं, इस तरह क्यों डांट रही हो? तुम्हें नहीं पता आमिर, बहुत फजूल जिदें करते हैं। कभी किसी की चीज देखकर मांगते हैं, कभी किसी की चीज देखकर मांगते हैं। नहीं अच्छा लगता मुझे ये सब कुछ। रबिया तुम जरा सी बात पे उलझने लग गई हो क्या तुम्हें? तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब है। ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या होता जा रहा है। चलो आज के बाहर चलते हैं। चलो, हमने तो कहीं आना जाना छोड़ दिया। चलो कपड़े बदल लो प्लीज। चलो तैयार हो जाओ जाके। याद है पहले हम कितना घुमा करते थे, चुपके चुपके जाते थे और वापसी में हमेशा पकड़े जाते थे, लेकिन कितने खुश थे। दिन बहुत जल्दी चले जाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी। अभी भी बहुत दिन है हमारे पास। पता नहीं। सिर्फ एक बात याद रखना कि मैं तुमसे ज़्यादा दुखी हूँ, न सिर्फ उसके लिए बल्कि तुम्हारे और अपने लिए भी। जब मैं तुमको लेकर आया था, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, अच्छी सी ज़िंदगी के, अच्छे से घर के, बच्चों के, अपने, सबके सब बिखर के रह गया। कोई एक ख्वाब भी तो पूरा नहीं हुआ। ऐसा तो मत करो। तो क्या कहूँ, किससे कहूँ? तुम तो ना कुछ कहती हो ना सुनती हो। हालांकि सिर्फ तुम ही मेरे ख्वाबों को समझ सकती हो रबिया। तुम ही उनके टूटने पर मुझे तसल्ली दे सकती हो। लोगों ने बड़ी गलती की है कि एक दूसरे को सहारा देना भी छोड़ दिया, बस अपनी अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। आमिर तुम समझते क्यों नहीं? वो बच्ची मेरे वजूद का हिस्सा थी।
उसके छिन जाने से जो जख्म पड़ा है वो भर नहीं सकता। मैं कोशिश तो करती हूँ खुद को समझाने की, तुम्हारी खातिर, बच्चों की खातिर, कि ना में दर्द बहुत ज्यादा है।